पूरे बिहार में नगर निकाय के चुनाव की सरगर्मी के बीच लगातार हम हर प्रत्याशी हर क्षेत्र और ग्राउंड पर जाकर के यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनावी मैदान में कौन कौन से कितने प्रत्याशी किस मकसद के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस वक्त हम मौजूद है पटना जिला के यानी कि कह सकते हैं पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 22B में, जहां के प्रत्याशी और प्रत्याशी के निवेदक दोनों हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम प्रत्याशी से बात करेंगे कि आखिर किन मकसदों के साथ चुनावी मैदान में उतरना पड़ा, और खास करके 22B के जो पार्षद है अनन्या सिन्हा जी, वो खुद महिला है और महिला होने के बावजूद चुनावी मैदान में कूदना अचानक तमाम प्रकार के सवाल मन में उठती है। लेकिन खुद मैम से जानेंगे। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और सबसे पहले यही हम सवाल करेंगे कि महिला है आप, महिला आज जैसे लोग समाज कहती है कि घर में रहना चाहिए, काम दाम घर का करना चाहिए वगैरह वगैरह, और इसके बावजूद भी अब चुनावी मैदान में एक समाज सेवा, समाज को लेकर के, समाज के बारे में सोचने के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। क्या कारण है चुनावी मैदान में उतरने का? चुनावी मैदान में उतरने का कारण ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें घर में रहती है या सिर्फ घर का काम करने के लिए है। आजकल यूथ को, सब औरत को बाहर निकलना चाहिए, सारे काम करने चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ घर के काम करने के लिए औरत है, घर में रहे। आजकल बाहर भी निकलती है औरत। औरत किस फील्ड में नहीं है? सारे फील्ड में है, तो फिर पॉलिटिक्स फील्ड में क्यों नहीं? तो मेरा मानना ये है कि अब देखिए, जो यहाँ के जो अभी जो हैं वार्ड बी के जो पार्षद हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे जनता खुश नहीं है। अब क्या है कि मेरा ऐसा मानना है, तो किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना उस चीज़ को संभालने के लिए, जो उनसे मेरे राय में उनसे नहीं हो पा रहा है। तो मैंने ये सोचा, तो मैं फिर इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ी कि चलो भाई, मैं ये करके देखना चाहती हूँ, मैं कैपेबल हूँ ये चीज़ करने के लिए। तो यही कारण था कि मैं क्या क्या समस्या बच गई? आपने बताया कि पार्षद महोदय ने कहीं ना कहीं उनसे जनता खुश नहीं है। हाँ। क्यों खुश नहीं है? क्या क्या समस्या क्षेत्र में बच गई है? कि सरकार तो कह रही है कि हम लगातार योजनाओं पे योजनाओं दे रही है। आपके नज़र में क्या कमी रह गई है वर्तमान जो पार्षद? सरकार तो योजना बना ही रही है, सरकार तो योजना दे ही रही है। यहाँ कमी पार्षद में है ना, यहाँ कमी जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें है। अब मेरे हिसाब से कि वो नहीं कर पा रहे हैं क्या चीज़ का। यहाँ जहाँ जाइए, जहाँ नाली खुला, जहाँ जाइए, जहाँ सड़क में गड्ढा, पानी का दिक्कत, बिजली का दिक्कत, आजकल ये प्रीपेड मीटर, कितना प्रॉब्लम होता है लोगों को। ये चीज़ कहाँ कोई देख। और पहली बात तो कि उनके पास जाइए तो उनके पास समय नहीं है। लोगों को मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि वो भगवान हो गए हैं, समय ही नहीं है उनके पास। अरे आपको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लोग चुने हैं तो आप उनको हेल्प करेंगे ना, उनका मदद करेंगे। लेकिन मैंने वैसे दौरा किया, कुछ लोगों से पूछा भी, तो जैसे मुझे कहीं तक सुनने को आया कि ना खुश हैं लोग। तो बिजली का प्रॉब्लम है, पानी का दिक्कत है, स्कूल में आप देखिएगा तो यहाँ के लोग का बच्चों को एडमिशन मतलब कराना ही मुश्किल है, हो ही नहीं पाता है। मतलब जो यहाँ जो गिने चुने स्कूल, एक तो पहले तो स्कूल कम है, ऊपर से जो गिने चुने स्कूल है उसमें एडमिशन नहीं हो पाता है। मतलब इतने परेशानी होती है एडमिशन लेने में। फिर और भी है, सड़क हो गया। मैम, यदि विद्यालय की प्रॉब्लम है, एडमिशन की, तो शिक्षा विभाग की मामला, ये तो खैर पार्षद की हद की बात है। लेकिन हम बात इस पे करेंगे कि आपने बताया कि जनता नाखुश है पार्षद महोदय से, और आपने कहा कि किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। हाँ, तो हम ये सवाल करना चाहेंगे कि आखिर अनन्या सिन्हा को ही जनता मौका क्यों दी? आप क्या करेंगे जनता के लिए? आप क्या सोच रखे हैं कि यदि जनता आपको मौका देती है तो जो अभी के वर्तमान पार्षद उनसे बेहतर आप करेंगे जनता के लिए? अब वो तो लोगों पे है, मैं तो यही सोच करके चल रही हूँ कि मैं उनसे बेहतर करूँगी। मैं जो सड़क का प्रॉब्लम है वो ठीक करूँगी, पानी का जो दिक्कत है वो मैं इस 22B वार्ड को मतलब एक आदर्श वार्ड में तब्दील करना चाहती हूँ। यही मेरा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंकिंग है, तो जो अभी तक नहीं हो पाया है। और जो लोगों के बीच जा करके उनका, मैं देखिए, मैं ये नहीं कि आप मुझे चुन रहे हैं तो मैं एक नेता बन के काम करूंगी या कुछ भी। मैं बहू बेटी की तरह, आप जैसे मैं घर में हूँ, मैं जनता को अपना फैमिली समझती हूँ। तो जैसे मैं अपने घर में काम करती हूँ वैसे ही मैं उनका भी काम करूँगी, उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के। बस यही कहना है। चलिए, अनन्या सिन्हा जी थे 22B के पार्षद पद के प्रत्याशी है, लेकिन इनके जो प्रतिनिधि है संजय सिंह जी, जाने माने चेहरा भी है और इनसे वाकिफ भी होइएगा। इससे पहले और जब कोरोना आए थे तो लगातार संजय जी
ऐसे फिर कहेंगे तो लोग कहेंगे कि बैठ के बटन लगा रहे हैं, लेकिन जब कोरोना काल आया था वाकई में आपको देखा गया था अपने समाज सेवा लोग को लेकर के हमेशा तत्पर थे, लेकिन उस समय यह नहीं पता था कि आप चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। देखिए, दरअसल चुनावी मैदान में मैं नहीं हूँ, निवेदक तौर पर लोग मुझे मान रहे हैं जी। चूँकि मेरी घर की बहू है जी तो निवेदक कहना भी उनका जायज़ है। जी। तो मैं तो एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, समाज से जुड़ा हुआ रहा हूँ। आप भी मालूम है, कोरोना काल से लेकर किसी भी दुख सुख में जनता से जुड़ा हुआ रहा। तो चूँकि यह 22B का सीट जो था वह महिलाओं के लिए ही आरक्षित था जी। तो चूँकि यह अनन्या सिन्हा पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हैं और शुरू से ही मैंने इनका जो स्वभाव देखा वह सामाजिक ही रहा, समाज से जुड़े रहने की इनकी पूरी महत्वाकांक्षा थी। तो आज अवसर मिला है। शायद मैं भी कई लोगों से क्षेत्र में घूमा, 22B के लोगों ने अपनी तमाम परेशानियों से मुझे अवगत कराया। तो हमने जो विचार दिया इसको कि 22B वार्ड को पटना में सबसे श्रेष्ठ वार्ड बनाने का संकल्प आप लो और जनता के बीच कभी भी पार्षद बन के मत जाओ, जनता के बीच एक परिवार का संबंध बनाओ। यही मैंने इसको उपदेश दिया और उसी नीति के तहत, उसी व्यवहार के तहत यह चुनाव मैदान में उतरी है। और मुझे जहाँ तक घूमने के दरमियान ऐसा अनुभव हो रहा है कि लोग जो पूर्व में प्रत्याशी थे उनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और उनकी जनता की चाह है किसी नए चेहरा की, उसमें शायद यह पढ़ी लिखी शिक्षित महिला को लोग ज़्यादा पसंद करने का काम कर रहे हैं। आप पहले से भी आप राजनीति करते आ रहे हैं, आपने बोला कि पटना की सबसे श्रेष्ठ वार्ड आप बनाएंगे। क्या दिमाग में चल रहा है ऐसा आपके रणनीति रोड मैप की, उससे पटना आपका जो वार्ड के 22B है वो पटना की सबसे श्रेष्ठ वार्ड बनेगी, ऐसा आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ जब मौसम के अनुकूल बारिश का मौसम होता है शहरी क्षेत्र में, तो पानी का निकास का बहुत प्रॉब्लम है पूरे शहर के अंदर, खास करके इसी क्षेत्र में नहीं, इस क्षेत्र में तो जल जमाव का समस्या है ही। और जितना भी रोड है, गली है, वह जर्जर है। अभी तक जो मैंने क्षेत्र का दौरा किया उसमें पीने के लिए पानी का जो किल्लत मैंने देखा, बहुत प्रॉब्लम है। और इन्होंने जो प्रत्याशी ने बताया स्कूल का समस्या, इन्होंने इस तर्ज पर इसका जवाब दिया कि जितने भी बिहार के टॉपर्स स्कूल हैं पटना में, करीब करीब 22B के इर्द गिर्द ही हैं। तो यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए इस क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है, जिसका एक ही वजह है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, पार्षद हो, पहले मुखिया में थे, उनकी रुचि शायद उन बच्चों से नहीं है, लगाव नहीं है। जबकि प्रायोरिटी के आधार पर सबसे पहले 25% बच्चों का नामांकन स्थानीय तौर तरीके पर लोला, डॉन बॉस्को, संत माइकल में होना ही चाहिए। इसकी लड़ाई यह लड़ेगी और उसमें सफल होगी। और इसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि पटना का श्रेष्ठ वार्ड यह बने। आप दोनों ही लोग एक साथ हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से क्या अपील करेंगे? मैम, अपील यही है कि इस बार नए चेहरे को, नए कैंडिडेट को वो लोग जिताएं और मुझे मौका दे ताकि मैं अपना काम उनके सामने दिखा सकूं, इस वार्ड को आदर्श वार्ड बना सकूं, उनकी मदद कर सकूं, ताकि यहाँ के लोग भी जो सपना सोचें, एक जैसा चाहते हैं वैसा मतलब लगे कि हाँ नहीं काम हो रहा है, उनको खुद फील होगा। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे काम से खुश होंगे देख करके कि हाँ नहीं चलो इस बार जिसको हम इलेक्ट किए हैं, चुने हैं, वो काम कर रही है। चलिए, तो प्रत्याशी की अपील थी और हम चाहेंगे कि आप निवेदक हैं, तो निवेदक महोदय क्या अपील होगा आपके क्षेत्रवासी, आपके मतदाता है 22B की जनता से? देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक प्रत्याशी अनन्या सिन्हा ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि इनकी सोच है कि 22B वार्ड को पटना के सबसे श्रेष्ठ वार्ड में रखा जाए, तो शायद समझता हूं कि जनता को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसीलिए मैं जनता से आग्रह यही करूंगा कि अनन्या सिंह को एक बार अवसर दे, जिससे कि पटना के अंदर 22B आदर्श वार्ड में नाम दर्ज करा सके।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ वार्ड नंबर 22B के प्रत्याशी और निवेदक दोनों एक साथ बैठे थे और सीधे तौर पे जिस प्रकार से कहा है कि पटना नगर निगम के 75 वार्ड की सबसे श्रेष्ठ वार्ड बनाने की बात कही है। साथ ही वर्तमान जो प्रतिनिधि है जनता के नहीं सुनते हैं, जनता नाखुश है, नए चेहरे की मांग कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही चुनावी जो परिणाम है वह सामने आ जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता किस सिंहासन पे विराजमान करती है। तमाम खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3 नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। पटना से सहयोगी नितेश के साथ विकास कुमार।